आज का ये सब वीडियो नहीं, ये बहुत बड़ी एक सीरीज़ होने वाली है जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा हर एक वीडियो में कि तुम्हें कौन से टाइप ऑफ लड़कियों को एक्चुअल में अवॉइड करना है। क्योंकि लाइफ में जैसे अच्छी लड़कियाँ होती है वैसे बुरे लड़कियाँ भी होती है और उनसे तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल कोई भी संबंध नहीं रखना है, बिकॉज ये तुम्हारी लाइफ को बहुत हद तक नीचे गिरा देगी, तुम्हारी लाइफ को एक हेल की तरह बना देगी। एंड द थिंग इज, आई एम क्यूरियस अबाउट ह्यूमन बींग्स। मैं बचपन से बहुत ज़्यादा क्यूरियस था ह्यूमन बींग्स में। 18 साल की एज में मैंने ह्यूमंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। लाइक हमेशा से ऑब्जर्व करता हूँ मैं ह्यूमंस को, बट कॉन्शियसली 18 साल की एज से मैंने ह्यूमंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उनके बारे में, उनके बिहेवियरल पैटर्न, उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न, उनके सबकॉन्शियस कॉन्शियस एक्शंस को मैं बहुत हद तक ऑब्जर्व करता हूँ। उससे मेरे को बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलता है अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। आई मेरा कुछ एक ऐसा रिजिड सा माइंडसेट नहीं है कि सारी नॉलेज जो है वो तुम्हें बुक से मिलेगी, इससे मिलेगी, सिर्फ बुक ही पढ़ो उससे तुम्हें नॉलेज मिलेगी, नहीं। आई मेरा एक स्ट्रॉन्ग पकड़ है, मैं प्रैक्टिकलिटी में विश्वास बहुत ज़्यादा करता हूँ। विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक प्रैक्टिकलिटी है मेरे अंदर चीज़ जो मैं हमेशा अपने हिसाब से अपनी चीज़ें करूँगा, चाहे कोई बोले या ना बोले। दैट इज़ हाउ आई एक्चुअली लिव माई लाइफ। सो ये वाला एक वीडियो, ये एक केस स्टडी होने वाली है एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, जहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी चीज़ नहीं बताऊँगा, बस तुम्हें बताऊँगा कि अगर आसपास तुम्हें अगर गलती से भी लड़की दिख जाए तो वहाँ से पहले ही भाग लो या सिर्फ हाय हेलो तक ही संबंध रखो। बिकॉज अगर ये लड़की से तुम्हारा पाला पड़ गया और अगर तुमने अपना कमिटमेंट गिवन कर दिया तो बहुत हद तक तुम्हारी लाइफ बहुत गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यही मैं बस बोलना चाहूँगा। सो पहली केस स्टडी है एक्सटर्नल वैलिडेशन के बारे में। तो मैं अक्सर ऐसी लड़की बताया जो हमेशा एक एक्सटर्नल वैलिडेशन चीज़ करती है लड़कों का। हमेशा से वो लड़कों के ग्रुप्स में रहती है, उनका वैलिडेशन चीज़ करती है। शी वॉन्ट्स टू बी द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ ग्रुप। जहाँ पे भी वो जाती है वो हमेशा एक टाइप ऑफ वैलिडेशन को चेज़ करने जाती है। जहाँ पे भी जाती है शायद वहाँ से उससे सुंदर लड़के हो या हैंडसम लड़के हो, वहाँ पे उनसे जाके हमेशा बात करेगी, उनसे जाके हमेशा वैलिडेशन चेज़ करेगी। तो इन टाइप ऑफ लड़कियों से तुम्हें एक्चुअल में अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा दूर रहना है। एंड मैं तुम्हें पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा क्यों। तो सबसे पहला पॉइंट है, शी लाइक्स द अटेंशन ऑफ अदर पीपल। देखो बात ऐसी है ना कि उसके अटेंशन इज लिंक्ड टू हर एक्सटर्नल वैलिडेशन। जो ये लोग हैं जो ये एक्सटर्नल वैलिडेशन हमेशा लेते हैं, उनकी वैल्यू सामने वाले पे डिपेंडेंट है। एंड अगर मेरी वैल्यू सामने वाले पे डिपेंडेंट है एज एन इंसान, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ वो व्यक्ति को मुझको वैलिडेट करने के लिए। बिकॉज द थिंग इज, इन लोगों की साइकोलॉजी कुछ ऐसी है कि ये लोगों का बेसिस ही है, ये लोगों का एग्जिस्टेंस ही है वैलिडेशन के ऊपर। हम ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस वैलिडेशन के ऊपर है, बट जो लड़की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सटर्नल वैलिडेशन चीज करती है ना, वो हमेशा लोगों का अटेंशन सीख करना बहुत अच्छे से, उसको वो अटेंशन के बिना रह ही नहीं सकती लड़की। एक्सटर्नल अटेंशन की बात कर रहा हूँ, उसके माँ बाप से, उसके भाई बहन से अटेंशन के बारे में बात नहीं कर रहा। एक्सटर्नल अटेंशन, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो लड़की के बहुत ज़्यादा मेल बेस्ट फ्रेंड्स है, तो अगर उसको कॉलेज में रैंडम लोग आउट ऑफ नो वेयर उसको पहचानता है, लाइक नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग फेमस बट टॉकिंग अबाउट रैंडम लोग जो तुम्हारे डिपार्टमेंट में भी नहीं है, उसको वो लड़की को बहुत अच्छे से पहचानता है। उसको आके बोलते कि हाय हैप्पी बर्थडे दिस एंड दैट एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ, उससे बहुत फ्रेंडली वाली बातें करता है। तो वो पहली बात ये कि अटेंशन के बिना जी नहीं पाएगी। और द सेकेंड पॉइंट, इट वैलिडेट्स हर एग्जिस्टेंस। वो हमेशा कोई ना कोई एक नया बकरा ढूंढते बैठेगी जो उसको एक एक्सटर्नल वैलिडेशन देगा, जो उसका एक रोलर कोस्टर का भाग बनेगा। क्योंकि वुमेन के अंदर एक फीमेल साइकोलॉजी है नेचुरली, कि उनके वो बहुत ज़्यादा बाई नेचर बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बिकॉज उनमें एक एबिलिटी रहती है ऑफ गिविंग बर्थ। जब तुम्हें एक एबिलिटी रहती है ना, कि जब तुम्हें एक बच्चा पैदा करने की एबिलिटी रहती है, इमेजिन तुम्हारे अंदर से एक बच्चा पैदा हो रहा है एंड वो होके बड़ा हो रहा है, ये सारी चीज़ हो रही है, जस्ट इमेजिन तुम उससे कितने इमोशनली अटैच्ड हो। तो एज अ रिजल्ट जनरली वुमेन बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती है ह्यूमंस को लेके, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती है। कोई मदरली वाला खेल नहीं है या कोई ऐसा अफेक्शन वाला नहीं है, बट इन जनरल वुमेन बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी सामने वाला बंदा उसके एग्जिस्टेंस को वैलिडेट कर रहा है और अगर तुम इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ रिलेशन में हो, तो इट्स अ नॉट अ गुड थिंग। इट इज़ नॉट रियली गुड थिंग, बिकॉज वो तुम्हारे लिए, वो उसके लिए किसी और को छोड़ देगी। एंड दिस इज अ वेरी effed up थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। उसको उसके एग्जिस्टेंस ही बेस्ड है दूसरों के वैलिडेशन के ऊपर।
आई अंडरस्टैंड बहुत हद तक कि ह्यूमंस का एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर बेस्ड है, बट मैं ऐसी लड़की की बात कर रहा हूँ जो हमेशा लड़कों के बीच में घूमती है, जो हमेशा लड़कों का वैलिडेशन चीज करती है, जिसको हमेशा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है। तुम वो लड़की को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, एंड द थिंग इज जब तुम उसको ऑब्जर्व करोगे ना, वो हमेशा अलग अलग लड़कों से डोपामिन हिट लेना बहुत अच्छे से जानती है कि उसे कौन से किस लड़के से बात करनी है, या अगर वो अटेंशन के बिना जी ही नहीं पाएगी। मेरा थर्ड पॉइंट है, शी इज अ डोपामिन एडिक्ट। वो लड़की जो हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन चेज करती है, उनके अंदर मैंने तुम्हें बताया एक नेशनल ड्रामा वाला रोलर कोस्टर रहता है, जहाँ पर उसको कांस्टेंट ड्रामा चाहिए, कांस्टेंट ये चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का अटेंशन धरने के लिए क्या कर रहे हो तुम? ड्रामा कर सकते हो, उनका अटेंशन चेज करने के लिए उनको रोलर कोस्टर पे बैठा सकते हो, बहुत सारी डार्क साइकोलॉजिकल चीजें, बहुत सारी चीजें कर सकते हो तुम एक्चुअल में, बहुत सारी अनगिनत चीजें कर सकते हो। तो अभी एक व्यक्ति से ये सारी चीजें एक्चुअल में फुलफिल नहीं होगी, तो वो होते हैं डोपामिन एडिक्ट्स। और इसीलिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि इन टाइप ऑफ लड़कियों से दूर रहो, बिकॉज ये टाइप ऑफ लड़कियां किसी भी पर्सन के साथ एक जेन्युइन कनेक्शन तो एक टाइम तक बना लेगी, बट उसको एक वो एक पैटर्न में चलेगी। हम ह्यूमंस ना, हम एनिमल्स है ऑफ पैटर्न्स। स्पेशली फीमेल जो है वो पैटर्न्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चलती है। जो उसने 5 साल पहले किया वो अभी ज़रूर करेगी, जो उसने 1 महीने पहले किया वो अभी ज़रूर करेगी, एंड वो हमेशा पैटर्न्स के ऊपर चलते। तो पैटर्न्स को हमेशा नोटिस करो जब तुम फीमेल्स को एक्चुअल में देखते हो, जब तुम फीमेल्स को एक्चुअल में ऑब्जर्व करते हो। तो ये जो पैटर्न्स है, ये जो डोपामिन एडिक्ट्स है, वो एक टाइप ऑफ ना, वो तुमसे अगर डोपामिन मिल रहा तो तुमसे लेगी, दूसरे से डोपामिन मिल रहा तो तुमसे लेगी। एंड अगर तुम एक ऐसे वाले बंदे हो कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा सिक्योर हूँ, कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मेरी जिसको मैं पोटेंशियली चाहता हूँ, या जो मेरी पोटेंशियल फियांस है, वो किसी से भी जाके बात कर रही है, उनसे बहुत ओवर फ्रेंडली होकर बात करी, फॉर एग्जांपल हाथ पकड़ रही है उसका, ये कर रही है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा सिक्योर हो, तो सिक्योर नहीं हो, तुम बहुत बड़े एक भोंदू, एक ब्लाइंड हो, तुमने अपने ऊपर एक पट्टा लगा के रखा है कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा सिक्योर हूँ, और ऐसे लोगों के लिए ये चैनल नहीं है, तो कृपया करके इस चैनल से बाहर जाओ। मेरा फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ ईजियर टू गेट अटेंशन फ्रॉम हर, बट शी विल ऑलवेज कीप यू एंग्शियस एंड इनसिक्योर। ये वाला पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें पूरी साइकोलॉजी अभी हद तक, जितनी भी साइकोलॉजी समझे, मैंने तुम्हें ये समझा है कि एक लड़की जो हमेशा अटेंशन और वैलिडेशन चेज करती है, वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति पूरी हिसाब से फुलफिल नहीं कर पाता, तो वो दूसरे जगह से वैलिडेशन लेगी, वो दूसरी जगह से डोपामिन लेगी। एंड द थिंग इज, उसका अटेंशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम ऐसे लड़कियों को जानते हो जिनका अटेंशन तुम्हें ऐसा मिल जाता है कि भाई ऐसे, अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसके पास लुक्स नहीं है, अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसके पास कोई करिश्मा नहीं है, तो अगर तो करिश्मा और लुक्स भी छोड़ दो, तुम अगर ऐसे, तुम्हें पता है ना कि भाई ये लड़की बहुत ज़्यादा ईजी है टू एक्चुअली कम इन टू योर लाइफ, तो ये 100% ये केस है, शी इज़ वेरी ईजी, वो तुम्हारी लाइफ की धजिया उड़ा देगी। वो बहुत जल्दी, जितने जल्दी वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, उतनी जल्दी वो तुम्हारी लाइफ की धजिया उड़ा देगी। एंड दिस इज द थिंग, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि भाई सारी लड़कियां ऐसी होती, नहीं, उसका अटेंशन लेना बहुत हद तक ईजी है, बट अगर तुम उसके साथ रिलेशन में आए, या अगर तुम उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करने लगे, बेसिकली इमोशनल बॉन्ड रिलेशन ही होता है, बट अगर तुम उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड भी शेयर कर रहे हो ना, तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा सबसे पहले नर्वस रखेगी, वो तुम्हें सबसे पहले बहुत ज़्यादा एंग्शियस रखेगी। एंड दिस इज द थिंग। एंड एक चीज़, प्रखर के प्रवचन एक है, बहुत बड़ा एक है, इंटेलेक्चुअल बंदा है, बहुत अच्छा बात करता है, वो बहुत अच्छी बात करता है। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि एज अ मैन तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स कभी गलत नहीं है। Men are always hunting. Men are always hunting. They don't care if she's somebody's girlfriend. They don't care if she's somebody's wife. If they don't have any ethics and any morality, they don't care. They are just constantly hunting. तुम्हें पता है, तुम एक आदमी हो, तुम्हें पता है कि मर्दों की साइकोलॉजी कैसी चलती है, एंड तुम्हें पता है कि आजू बाजू में जो उसके व्यक्ति है, जो उसके सो कॉल्ड मेल फ्रेंड्स है, वो किस चीज़ के चक्कर में है। तुम्हें ये सारी बातें पता है, मेरे को बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम इतने हो दिमाग वाले। इट इज़ ईजियर टू गेट हर अटेंशन। उसका अटेंशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। नेचुरली मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानता हूँ, और मैंने पर्सनली उनको स्टडी किया है, तो मैं इसलिए थ्रू माई ऑब्जर्वेशन स्किल्स बोल रहा हूँ कि उनका अटेंशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब बात कमिटमेंट की आती है, बात सारी चीज़ों की, इमोशनल बॉन्ड की आती है, she will 100% make you anxious, she will make you insecure, she is going to make you anxious।
कि ये कहाँ है, ये ठीक है कि नहीं, क्या पता कोई बंदा इस पे हिट कर रहा है, क्या पता कोई बंदा इससे अट्रैक्टेड है और इससे बात कर रहा है, क्योंकि उसको वो एक कांस्टेंट डोपामिन एडिक्ट है, जैसा मैंने तुम्हें बोला कांस्टेंट डोपामिन एडिक्ट है वो उसको दूसरे लोगों का अटेंशन लेना पसंद है, उसको लड़कों का अटेंशन लेना पसंद है। एंड नेचुरली तुम बहुत ज़्यादा एंशियस होंगे जब उनके साथ तुम रिलेशनशिप में होगे कि यार वो कर क्या रही होगी, वो क्या दूसरे लड़कों से बात कर रही होगी, एंड एज अ रिजल्ट तुम्हारी लाइफ बहुत हद तक नीचे गिर जाएगी, बिकॉज ना तुम अपने पर्पस पे काम कर पाओगे, ना तुम अपने कुछ करियर पे काम कर पाओगे, ना तुम अपने चीज़ों पे काम कर पाओगे, ना तुम खुद पे काम कर पाओगे। तुम्हारा 24/7 दिमाग उसके तरफ रहेगा कि क्या वो किसी लड़के से बात करी, क्या वो किसी इससे बात करी, और ये लाइफ जीना बहुत ज़्यादा व्यर्थ है। ऐसी लाइफ, एंग्शियस लाइफ जीना या इनसिक्योर वाली ऐसी वाली लाइफ जीना बहुत ज़्यादा व्यर्थ है। यू नो, ऑलवेज 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 बी असर्टिव इन लाइफ। जो तुम्हें चाहिए एज अ मैन, बी असर्टिव इन लाइफ। जो तुम्हें चाहिए वो तुम बोलो, जो तुम्हें नहीं पसंद वो तुम बोलो, जो तुम्हें पसंद है वो तुम बोलो। अगर सामने वाले व्यक्ति को पसंद आया तो वो मेरे साथ रहेगी, वरना आई डोंट रियली, इट डजेंट रियली मैटर टू मी, इट डजेंट रियली मैटर, आई डोंट रियली केयर, ऐसा नहीं, बट इट डजेंट रियली मैटर, डीप डाउन इट डजेंट रियली मैटर। ठीक है, बट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, छोड़ दो, थोड़ा दर्द होगा बट तुम ओवरकम कर लोगे सारी चीज़ों को। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लाइफ। तुम्हें लाइफ बहुत सारे हार्ड सिचुएशंस में जाके ही बहुत एक एक टॉप नॉच वाला तुम्हें एक बहुत अच्छा लेसन देती है। जब एक फादर ना एक्चुअल में वीक और अनअवेलेबल होता है, जब एक फादर एक्चुअल में असर्टिव नहीं होता अपनी लाइफ के साथ, जब एक फादर बहुत ज़्यादा तो अपने लाइफ को डोमिनेट नहीं कर रहा होता है, जब एक फादर अब बहुत ज़्यादा मास्कुलिन नहीं होता, लाइक स्पेशली एक बंदे ने बहुत एक अच्छा सवाल पूछा था मेरे को कमेंट सेक्शन में कि क्यों ऐसा होता है कि जो सबमिसिव फादर्स होते हैं और डोमिनेटिंग मदर होता है उनके घर के कुछ अच्छे चीज़ें चलते नहीं हैं, क्यों उनके हमेशा एक अनहैप्पी सी चीज़ रहती है, बिकॉज एक मर्द जो है वो सबमिसिव हो जाता है तो लड़की को एक्चुअल में एक शुगर कोट वाला अपनी एक मैस्कुलिन एनर्जी निकालनी पड़ती है, एंड दिस हिसाब से वो रिजेंट करने लगती है उसके पति को। सो ये वाला पॉइंट मैं ज़रूर लूँगा, एक उस पर ऊपर एक ज़रूर मैं पूरे वीडियो बनाऊँगा, बट ये वाला पॉइंट अभी डिस्कस करते हैं। इफ़ शी हैज़ अ वीक फादर, if she has an unavailable father, or if she doesn't have an emotionally available father, she'll always chase the attention. So इसके पीछे का रीज़न ही ये है कि अगर एक फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो नेचुरली उसको सिक्योरिटी एक सेंस नहीं होगा। देखो, फादर्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, तो तुम्हें ये बात एक्चुअल में समझ में आनी चाहिए कि सिक्योरिटी वो है वो फादर प्रोवाइड करेगा। जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ बुरी है, हालांकि वो चीज़ माँ भी सिखाती है तुम्हें, बट साइकोलॉजिकली बहुत हद तक ये फादर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल है तो वो जो पर्टिकुलर लड़की है वो एक्चुअल में दूसरों का वैलिडेशन चीज़ करने में बिजी रहेगी, वो बाहर ढूंढेगी जो वो उसको चीज़ अपने पिता में नहीं मिली है, वो बाहर ढूंढेगी ही ढूंढेगी, टू बी ऑनेस्ट। एंड आई हैव सीन दिस इन मल्टीपल केस स्टडीज आउट देयर। मैं बहुत सारे फैमिलीज को ऑब्जर्व कर चुका हूँ, उनके डायनामिक्स को ऑब्जर्व कर चुका हूँ, जहाँ पे फादर वीक है, असर्टिव नहीं है अपने लाइफ के साथ, शी ही इज़ नॉट मैस्कुलिन, वहाँ पे उन टाइप की लड़कियाँ जो हैं वो एक्चुअल में बाहर से वैलिडेशन चेज करने को लगती है। एंड इन जनरल लड़कियों के बारे में नहीं, ह्यूमंस के बारे में, बिकॉज फादर्स एक्चुअली प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट of human psychology, of the development of the child psychology, not human but child psychology। एक मदर का काम जहाँ पे नर्चरिंग का होता है, एक मदर का काम जहाँ पे एक चीज़ करने का होता है कि हाँ मेरा राजा बेटा, वो बढ़ावा देने का होता है, ये सारी चीज़ों का होता है। वहाँ पे एक फादर का काम होता है प्रोटेक्टिव होना, बाउंड्रीज लगाना, ये सारी चीज़ों का। एंड ये बहुत हद तक इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में भी। आज के जंजीस को शायद समझ में नहीं आएगा कि भाई फादर्स की बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं है, बट वो टॉपिक अलग के लिए। एंड मैं ये भी नहीं बोल रहा कि भाई बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज लगाओ, ये करो वो करो। मैं ऐसे कुछ फादर्स देखे जो फालतू की बाउंड्रीज लगा रहे, एंड दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एंड मैं हम नहीं घुसेंगे। सो जैसा मैंने तुम्हें कहा कि अगर उसको फादर से अच्छा वैलिडेशन नहीं मिला तो बाहर से नेचुरली वैलिडेशन ग्रैब करना शुरू कर देगा। और बाहर तुम्हें पता है कि अगर तुम बाहर से वैलिडेशन लेना शुरू कर देते हो तो ह्यूमंस, दे नो एवरी ह्यूमन इज सेल्फिश, वो अपने अपने इंटेंशन के लिए उसको उस हिसाब से यूज़ करेंगे। थ्रो, जस्ट यूज एंड थ्रो, वही उसके साथ होगा। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, शी विल बी अनफेथफुल एंड अनलॉयल टू यू। देखो, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि ये डोपामिन एडिक्ट्स होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि वो बहुत ज़्यादा तुम्हें नर्वस करेगी इन रिलेशनशिप्स, बिकॉज उसका नेचुरली वो वैलिडेशन चेज़ करती है, वो हिसाब से डोपामिन चेज़ करती है। तो इमोशनली एंड फिजिकली शी विल potentially cheat on you, and this is the thing, I have seen this in 3 or 4 रिलेशंस जहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किए डिप्लोमा के टाइम पे और मेरे डिग्री के टाइम पे। तो
always, I've seen this always, they cheat with you. And this is the thing, I have never been in relationship with them because मेरे को पता है उनकी साइकोलॉजी क्या है. So I have always like हाँ ठीक है, हाई बाई के लिए ठीक है, बट दूर मोस्ट ऑफ द टाइम. कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं चाहिए मेरे को तेरे से, कोई सारी चीज़ें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. I'm like a straight kind of guy. जो मेरे को चाहिए वो है, जो नहीं चाहिए उनको मैं दूर रखता हूँ हमेशा अपनी लाइफ से. That is how you should be actually. And she'll be unloyal and faithful to you, or unloyal and not faithful to you. तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि एक ऐसी लड़की जो हमेशा दूसरों का वैलिडेशन चीज करती है, उससे दूर रहना, क्योंकि ये हमेशा तुमसे अनलॉयल रहेगी. बिकॉज टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, देर आर एक्चुअली मेन हु आर बेटर देन यू. देर आर एक्चुअली मेन हु आर बेटर देन यू. जो अगर तुम फाइनेंशियल की बात करते, चलो तुम्हारी बॉडी छोड़ देते, तुम्हारे एक सेक्टर के बारे में, अगर तुम फाइनेंशियली उसको 50,000 पर मंथ कमा रहे हो, उसको कोई ऐसा बंदा पसंद है जो 75,000 पर मंथ कमा रहा है, या जिसकी बॉडी अच्छी है, जिसके जो देर आर बेटर मैन, देर आर जस्ट बेटर मैन. बहुत लोग तुमसे बेटर होते हैं. एंड देर इज अ पोटेंशियल चांस तो नहीं, ये लिखा हुआ है ये पहले से कि उनके बिहेवियरल पैटर्न में ही ऐसी चीज़ें इनग्रेन्ड है कि दे विल एक्चुअली रिमेन अनफेथफुल. वो हमेशा वो डोपामाइन एडिक्ट से रॉयल रहेगी. Just get this one thing, women are not loyal with you, they are loyal with the feelings that they have with you. Once the feeling is over, she'll leave you. That is the true thing. मेरा 7th point है, she can't be fixed. देखो यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जो कि ये बोलेंगे कि यार अगर उसके पापा ने उसको वैलिडेशन नहीं दिया तो क्या हो गया, मैं हूँ ना उसको वैलिडेशन देने के लिए. मैं उसे बताऊंगा कि एक अच्छा आदमी होता क्या है. बट एक बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है ना, वो फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 13 के बीच में होती है, जहाँ पे उनकी एक बेसिक एक फाउंडेशन बिठ जाता है. तुम वो फाउंडेशन को बहुत मुश्किल से हटा सकते हो, वो फाउंडेशन ऐसे हटने नहीं वाला. एंड द थिंग इज, दीज टाइप ऑफ पीपल कांट बी फिक्स्ड. ये बात तुम्हें ध्यान में हमेशा रखनी है. तुम किसी को इस लाइफ में बचा नहीं सकते, तुम किसी को भी इस लाइफ में बचा नहीं सकते. तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैं उसे फिक्स कर दूंगा या मैं उसे वो वाला प्यार दूंगा जो किसी ने नहीं दिया. नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी. तुम्हारे साथ वो भले ही 1 महीना रह ले, 2 महीना रह ले, 3 महीना रह ले, बट शी विल ऑलवेज चूज अ बेटर ऑप्शन because she's loyal to actually her dopamine addicts. She's loyal to her patterns and not to you. Keep that in mind. So एक ऐसी लड़की से दूर रहना जो कि वैलिडेशन चीज करती है. मैं तुम्हें वापस पॉइंट्स के थ्रू रन डाउन करूंगा ताकि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आए. सबसे पहला ये कि उसे दूसरे लोगों का अटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यारा है. क्योंकि सेकेंड पॉइंट ये इसलिए क्योंकि उसे वो एक वैलिडेशन, उसे एक एग्जिस्टेंस का महत्व देता है कि हाँ दूसरे लोग मेरे को वैलिडेट करें, मतलब मैं एग्जिस्टेंस में हूँ, कि हाँ यार मैं बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रही हूँ, ये हो रही है, वो हो रही हूँ. तीसरा है, शी इज़ अ डोपामाइन एडिक्ट. चौथा है, उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, बट इट इज़ नॉट फॉर कमिटमेंट. शील मेक यू नर्वस, शील मेक यू एंक्शियस. तुम्हारा दिमाग में 24/7 यही घूमेगा कि भाई वो क्या किससे बात कर रही है कि नहीं. क्योंकि जैसे मैंने बोला, तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स गलत नहीं है. मर्द हमेशा हंट कर रहे होते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो किसी की गर्लफ्रेंड है. अगर उनमें मोरालिटी नहीं हो, ये नहीं देखते किसी की वो गर्लफ्रेंड है, ये है वो है. जिनके पास मोरालिटी है, जैसे मेरे पास है, मैं वो सारी चीज़ें नहीं करता. बहुत सारे ऐसे मर्द हैं मेरे ब्रदरहुड में, वो ये सारी चीज़ें नहीं करते. और मैं भी उनको स्पेशली यही चीज़ सिखाता हूँ कि मैरिड वुमेन एंड वुमेन जो किसी और की गर्लफ्रेंड्स है, उनसे दूर रहो. उनसे मिनिमल बात करो, बहुत कम बात करो, हाय हेलो करो, दूर हो जाओ. अपने लाइफ में बिजी हो जाओ. वैसे तुम अपने पर्पस पे काम भी नहीं करोगे बिकॉज तुम हमेशा नर्वस रहोगे, हमेशा वो ख्याल में रहोगे कि भाई वो कर क्या रही है, वो दूसरे लड़कों से बात कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है. दैट ऑल थिंग. The sixth point is, she will always remain unfaithful and unloyal to you. She'll remain only loyal to you till the point where उसको वो dopamine hits मिल रहा है, उसको वो एक थ्रिलिंग वाला फीलिंग आ रही है, तब तक वो तुमसे लॉयल रहेगी. वरना अगर तुमसे कोई अच्छा आदमी मिला तो वो हमेशा तुम्हें छोड़ देगी. और ये मैंने सारे के सारे केसेस में, अभी तक मैंने 4 रिलेशनशिप्स को स्टडी किया. ऑन ग्राउंड की बात करें, ऑन ग्राउंड चारों के चारों रिलेशनशिप्स में मैंने यही देखा है कि अ गर्ल फाइंड समवन बेटर, वो उसको छोड़ देते, उसको भग बोल देती, अपनी लाइफ से चल निकल, एंड उसके साथ रिलेशन में आ जाती. फिर वही पैटर्न वो हो जाता है. एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड. द सेवेंथ थिंग इज, शी एक्चुअली कांट बी फिक्स्ड. किसी भी ह्यूमन को फिक्स करने के चक्कर में मत पड़ो कि आई कैन फिक्स हर एंड दिस हर एंड दैट हर. नहीं. ये एक बहुत डीप वीडियो था जहाँ पे मैंने तुम्हें एक्चुअल में बताया कि कैसे
फीमेल साइकोलॉजी जो है ये पर्टिकुलर इन टाइप ऑफ लड़कियों को तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। जो लड़कियां हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए बहुत ज़्यादा चेज़ करते हैं, जो लड़कियां हमेशा उनके सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उनके बहुत ज़्यादा मेल फ्रेंड्स रहते हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वो हमेशा उनके बीच में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहती है। एंड दिस यू शुड कीप एन पॉइंट एंड गुड बाय एंड जय हिंद।